वहीं लोकसभा चुनाव का देखिए रण है, फिर वडोदरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। आज टोंक के उनियारा में पीएम मोदी की चुनावी सभा होनी है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में सभा करेंगे। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की दे दे, जहां पर आज टोंक के उनियारा में पीएम मोदी की चुनावी सभा है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में ये सभा होनी है और ये सभा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होना है और उससे पहले लगातार बीजेपी जो है वो लगातार हर वो कोशिश कर रही है कि जो हैट्रिक है वो इस बार उस हैट्रिक को बनाए और अपनी जीत बरकरार रखे। तो फिर पीएम मोदी सबसे बड़े चेहरे स्टार प्रचारक के रूप में आज वडोदरा में आ रहे हैं। वहीं सीएम का भी आज दौरा रहने वाला है प्रदेश भर में और आज पीएम मोदी हुंकार भरेंगे और ये जो हुंकार है वो आपको बता दें सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में सभा है जो की गई है। तो लोकसभा चुनाव का ये रण है और फिर वडोदरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। तो आज टोंक के उनियारा में ये बड़ी जनसभा होनी है। तो फिर वडोदरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी और आज टोंक के उनियारा में सभा होनी है। तो फिर वडोदरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव का ये रण है। 26 अप्रैल का वो समय जब दूसरे चरण का मतदान होना है और उसी को लेकर जो पीएम मोदी है वो आज इस दौरे पर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट और भूपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गया है। भूपेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज पीएम मोदी दौरे पर रहने वाले हैं और लगातार बीजेपी जो है अपनी हैट्रिक बनाने की यहाँ पर हर वो कोशिश कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कुछ समय बाद उनियारा पहुंचने वाले हैं। लगातार तीसरी बार जो सांसद है उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। 1 लाख लोगों की यहाँ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि 80 से 90 हजार कुर्सियां लगाई गई है। भारी भीड़ मौके पर पहुंची है। पांडाल फुल हो चुके हैं और जो पूर्व प्रतिपक्ष नेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने मंच संभाल लिया है और बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती क्योंकि जो सीट है वो लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक बनाना चाहती है। जी अच्छा, साथ ही ये भी बताइए क्योंकि लगातार आप देखिए कि स्टार प्रचारक के रूप में जो पीएम मोदी है वो खुद आ रहे हैं, लेकिन उन ज्यादा प्रत्याशियों के साथ दिख रहे हैं जो पहली बार इस बार मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ रणनीति हो सकती है बीजेपी की इसके पीछे? ये बताना चाहूंगा कि लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाने के बाद जो सांसद थे उनका कहीं गाँव में कई जगह विरोध देखने को मिला था। उसके बाद अब पीएम मोदी की जो सभा है उसमें जो भीड़ दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं वो विरोध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो लगातार विरोध था गांव में घुसने, कई जगह देखा गया कि गांव में घुसने तक नहीं दिया उनको, कई जगह सभा में विरोध किया गया। उसके बाद जो बड़े नेता आए उन्होंने लगातार दौरे किए, गांव में संपर्क किया। उसके बाद जो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने गांव में संपर्क किया। उससे जो विरोध था उसको खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश की और अब पीएम मोदी की सभा होने के बाद जो थोड़ा बहुत विरोध होगा वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और देखा गया है कि पिछली बार जो चुनाव था 2019 में, उसमें पीएम मोदी की सभा के बाद जो सांसद थे उनका एक लाइमलाइट दिखा था। उसके बाद वो भारी मतों से जीते थे। ठीक है, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।